तुम्ही हो स्वामी पिता
जैसा कि देखिए सब शास्त्रों में बताया हुआ है, हर धर्म में इस बात को स्वीकार किया हुआ है, सुरत यानी आत्मा के लिए कि वो अजर अमर अविनाशी, और इसके गुण सच्चित आनंद स्वरूप। सच्चित आनंद का मतलब सत्य है, चैतन्य है
और इसमें आनंद अपने आप में लेने का मानता होता है। ये इसमें बड़का गुण है। अब जब इसमें ये गुण है तो इसके भंडार में निश्चित तौर से ये गुण बहुतायत के साथ है। अब विचित्रता क्या है? हर धर्म इस बात की जानकारी देता है, फिर भी हम लोग उस आनंद की तलाश अपने आप से न जुड़ के बाहर बिखरते क्यों? बाहर में कहीं आनंद है? कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है? कौन से शास्त्रों में दिया हुआ है? कौन भटकाता है? और क्यों भरमना चाहिए, क्यों भटकना चाहिए? क्यों नहीं जहां पर सुरत यानी आत्मा है उस मुकाम पर अपने आप को केंद्रित की करना और आनंद मगन रहना? आज चेतन इसके द्वारा मिलता है। अगर उसके संपर्क में अपने आप को जोड़े तो हम लोगों को किसी चीज की अभाव की स्थिति क्या हो सकती है? जबकि हम उससे नहीं जुड़ करके और कहीं अपने आप को जोड़ करके चाहते हैं कि हम चेतन हों, कि हमारे में स्फूर्ति आ गई, कि हम कहीं कुछ हासिल कर पाए। और इस बाहर की भाग दौड़ में कहीं ना कहीं हम अपने उस चेतन को जो हमारे से जुड़ा होता है अनर्थक खर्च कर देते हैं, बिना सोचे समझे। आज मान लो इस काया के अंदर में 9 दरवाजे दिए हुए हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हर वक्त इनमें से चेतनता को जाया करती चलो। कि कहीं इनमें अपने कंट्रोल में ला करके कहीं अपने आप की तरफ, ऊपर की तरफ थोड़े से जुड़ने का प्रयत्न, ताकि उस चेतन का एहसास मिले और उसके संपर्क के साथ में हमारी अवस्था को मजबूती मिले। क्या इसका प्रयत्न नहीं होना चाहिए? जैसा कि संतों ने सार दिया है, बाहर सिवाय पत्थर और पानी के कुछ भी नहीं। लाख खाक छान लो, बाहर कहीं किसी को ना आज तक मिला और न कभी मिलने वाला। जिस किसी ने भी अंतर की सेंध लगाई यानी घट की राह पकड़ी, चाहे वो आदिकाल सतयुग का जमाना हो, चाहे वर्तमान हो, कलयुग हो, वो कहीं उस एहसास को पाने में कि आत्मा क्या या परमात्मा यानी उसका भंडार क्या, शायद कहीं कुछ पा सकता है। और जो सिर्फ बाहर की भाग दौड़ में जुटे रहने को अपनी जिंदगी का उसूल बना लेता है और इसी में सोचता है कि मैंने ये पाया, कि ये पाया, ये पाया, निश्चित तौर से नादानी। बाहर जिनसे भी आप संपर्क साधो, जो गुण हमारा है सच्चित आनंद वाला, किसमें मिलता है आपको? या तो जो जिंदा है
यानी मनुष्य स्वरूप। और या फिर हमसे कमतर चुने, चाहे वो पशुओं की कहो, पक्षियों की कहो, या और चोली कहो, अलावा इनके और कहीं उस चेतन की तलाश करना। क्या हमें नादानी नहीं लगती कि जिंदगी को जो अनमोल है हाथ से गंवा दो? एक भ्रम जो कहीं हमारा और कहीं थोपा हुआ हम पर, हम लोग बाहर आनंद खोजते रहते इंद्रिय भोगों में। क्या कहीं बाहर आनंद हो सकता है? महाराज ने जो नए ग्रंथ बनाए साफ लिखा हुआ है, जब तक हम चेतन अपनी चेतनता किसी चीज से न जुड़े, वहां से पलट करके कुछ भी नहीं आता। कोई भी इंद्रिय की भूख को आजमा के देखो। मान लो आज कोई संगीत सुनने में बड़ा आनंद आता है, आप उधर कान न दो, यानी कर्ण इंद्रिय को उससे मत जोड़ो। वो संगीत क्या आपके उस आनंद की अनुभूति को प्रदान कर सकता है? जैसे हम लोग किसी और चीज में मशगूल होते, हमारी तवज्जो उस ओर नहीं होती, तो क्या हमको उसका आनंद आता है? अगर उसमें संगीत में आनंद होता तो वो तो हमको मिलना चाहिए था ना। ऐसे मान लो कोई दृश्य है, ओह क्या रमणीक है, क्या आनंद है, लोग उसका बखान करते हैं। मान लो किसी के चक्षु इंद्रिय नहीं है, या मान लो हमारी तवज्जो उधर नहीं जा रही, तो क्या वो दृश्य हमको सम्मोहित कर सकता है? अगर उसमें हकीकत में कुछ है तो। यानी जब तक हम अपने आप को किसी चीज से न जोड़े, यानी अपनी चेतन धार को वहां न दें, वहां से हमको कुछ नहीं मिलता। सार आनंद हमारे द्वारा हम में, उसको बाहर क्यों? अगर हम में तो हम अपने अंतर क्यों नहीं? और उस अंतर को गहाने के लिए आज संत मत राय सुमित में सुरक्षित योग की करनी मालिक ने दी। कि जहां हम लोगों को ध्वन्यात्मक शब्द राय स्वामी बीज मंत्र मालिक की तरफ से मिलता है, कमाया हुआ। उस बीज मंत्र के आधार से जब हम अपनी चेतनता को जोड़ते, यानी चेत कर राय स्वामी राय स्वामी राय स्वामी टेरना शुरू करते, तो हम जो तितर बितर हुई हुई हमारी चेतनता, जैसा कि कहते हैं जागृत अवस्था में यहां से चेतन निकल करके पांव की अंगूठी तक 3 धारों के जरिए से रस जाती है, बिखर जाती है, उसके सिमटाव की स्थिति बनती है एक मालिक के जाप के जरिए से। और जो ठिकाने का ध्यान हम लोगों को बताया जाता है,
और धर्मों में तो ठिकाना ही नहीं। बेठिकाने लोग बाग कोई करते भी हैं ध्यान तो बेठिकाने। कि सुर्त यानी आत्मा की बैठक दोनों आंखों के बीच में तीसरी आंख होती है, करीबन 1.25 इंच की गहराई पर। यहां कल्पना करो कि मैं यहां बैठा हूं, जो कि हम होते हैं। सामने हमारे गुरु स्वरूप हैं और मैं रहस्य में टेढ़ करके उनसे जुड़ने का प्रयत्न करता हूं। देखो आपको सिमटाव मिलता है कि नहीं मिलता है? आप उस चैतन्य का लगाव कर पाते हो या नहीं कर पाते? कैसे होगा चैतन्य का लगाव? जैसे जैसे हमारा ध्यान मुकम्मल तरीके से पूरा बनेगा, अपने आप यहां से सुन्नता आती चली जाएगी। पांव के अंगूठों से जैसे पांव सुन्न हो गया, और ज्यादा सिमटी तो मान लो यहां तक, कमर तक। ऐसा लगता है जैसे यहां से हमारे चेतन का कोई सरोकार है, यानी उस चेतन को समेट करके हम कहीं अपने आप को अपने स्थान पर केंद्रित करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वापिस इसके लिए हमको चिंताग्रस्त होना पड़े। जहां आप ध्यान अवस्था से अलग हटो, मिनट 2 मिनट के अंदर वो चेतनता वापस नीचे आ जाती है। इसलिए इसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। चेतन का लखाव और साथ में उस चेतन के सिमटाव के जरिए से जो एक आनंद अपने आप से जुड़ने, मालिक के नाम से जुड़ने, जो कि ध्वन्यात्मक यानी परमपिता रहस्य में दयाल का, और उस मालिक के निस्वरूप से जुड़ना, जो कि विशेष चेतन सत्ता आनंद की अनुभूति देता है, जो कि हमारा और उनका गुण होता है, जो कि बाहर नहीं मिल सकता। अब जैसे कई लोग इस पर तार्किकता करते हैं कि हमको तो फलानी जगह आनंद आता है। जैसे कई बोलते हैं हमको कीर्तन में आनंद आता है, कई बोलते हैं हमको इसमें आनंद आता है, कई जैसे मान लो जैसे क्या बोलते हैं इसको, ये जो करते हैं ना ब्रह्मा कुमारी वाले, वो लोग को एक बिंदु सी बना करके उसके ऊपर अपने आप को त्राटक करते हैं, बोलते हैं बड़ा आनंद आता है। एक चीज का जवाब कोई नहीं कि आपने बाहर के जरिए से जो कुछ भी आनंद पाया, चाहे वो कीर्तन कह लो, चाहे बाहर कोई तीर्थाटन कह लो, चाहे वो जैसे मेडिटेशन करते हैं उसको कह लो, कोई और किसी चीज से मेडिटेशन करते हो उसको कह लो, जो आनंद आपने प्राप्त किया, क्या वो आपका बरकरार रहता है, कायम रहता है? जहां आप उस माहौल से हट, जो आनंद था काफू जाता रहता है, उसको वापस पाने के लिए आपको फिर वही प्रक्रिया करनी पड़ती है। लेकिन ये जो रहस्य मत के जरिए से चेतन की अनुभूति और आनंद की बात हो रही है, ये एक सरूर बनकर के हमारे साथ जुड़ा रहता है कि हम रहस्य में नाम ध्याते हुए अंतर अंतर उस आनंद से अपने आप को जोड़ते रहते हैं। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कोई अगर चाहे, जिस किसी को ये स्थिति मिलती है वो दुनिया से बाखबर होता चला जाता है, अपने आप में मस्त रहता है।
उसकी सांसारिकता से अरुचि होती चली जाती है, इंद्रिय भोगों के ऊपर से उपरांता होती चली जाती है। और ये जब तक अंतर का आनंद न मिले, हो पाना, बन पाना नामुमकिन। फिर तो कहीं आप मानोगे कि हकीकत में कहीं इसको कुछ मिला। और इसको अगर देखना हो, लगना हो, सबसे बेहतर अपने गुरु स्वरूप को अपने आप के साथ जोड़ करके देखो कि उनकी तवज्जो किस तरीके से कहां पर टिकी होती है। हम जीवों की तरह बाहर तलाश में कि यहां सुख पाऊं, कि वहां आनंद पाऊं, कि वहां वो पाऊं, या अपने आप में बस मालिक के आधार में। और उनके संग से अगर हम भी बढ़ते चले तो निश्चित तौर से जो हम लोगों को उपदेश मिलता है, यानी वो कला हमको सीखने को मिलती है, हम भी कहीं उससे अपना जुड़ाव बना सकते हैं, यानी हम भी उस स्थिति को पा सकते हैं। अब इसको कायम करने के लिए जिस किसी को भी पाना, थोड़े से दृढ़ता मानसिकता के साथ, जो कि सत्संग के जरिए से हमको सुनने को मिलती है, अपने से जोड़ना, यानी कोई प्रलोभन की स्थिति और उसके जरिए से कहीं बाहर रिसाव, ये नहीं होने देना चाहिए। अगर वो पाना है, एक बात चेतावनी की बताओ, जो कोई इस तरीके के प्रयास में लगेगा, काल उसके साथ बढ़ चढ़ करके बाहर की तरफ ले जाने का प्रयत्न करेगा। यानी उसको हर वक्त अपने आप को मुस्तैद रखना, पूर्ण होशवास चेतन में, यानी हर पल की सार संभाल अपनी बनाते हुए। फिर देखो आगे का रास्ता क्या सुखद होता है, कितना आनंद होता है। ये जो बात की यहां के आनंद की, और जो जो हम इसमें अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, उस आनंद का यूं को अथाहता के साथ बढ़ते हुए और मिलता चला जाता है। और जब परमपिता रायस विद्यालय के साथ अंगीकार हो जाए, यानी वो स्वरूप सामने आ जाएगा और हम उनमें अपने आप को लीन करें, उस चरम को हम छू सकते हैं, जो कि हमारा अपना निर्देश का, जहां से कि हम निकल करके इस मंदिर में आए। और इसको अगर कोई मुमकिन अब या आइंदा कभी भी पुरानी बातों को छोड़ो, सिवाय एक रहस्य मत की, संत मत की, सूरज शब्द की, कोई दूसरा साधन नहीं। साफ शब्दों में मालिक ने, यानी आदि गुरु स्वामी जी महाराज ने लिखा हुआ है। चाहे अब करो, चाहे आइंदा करो, करना पड़ेगा। जिस किसी को भी अगर अपना काम बनाना, आनंद पाना, चेतन को अथाह सागर में गोती मारना, तो एक राय सुमत के जरिए से। अब उसमें भी जहां उनकी मालिक की धार विराजमान हो, यानी जो बतौर लहर उस सिंध से आती है, उसका संपर्क लेना जरूरी होता है। जब तक उस लहर का संयोग नहीं मिलेगा, यानी वक्त गुरु का साथ नहीं मिलेगा, तब तक ये प्रक्रिया नहीं बन सकती। देखो मैंने आज ही पढ़ा था, सुनाया भी था, जैसे मान लो व्यास की शाखा है, रायस्व नाम के साथ जोड़ करके बोलते हैं, उसमें भी वो लोग ध्यान वगैरह करते हैं। और उसमें जैसा दिया हुआ था, आज पढ़ा था, एक वक्त में कम से कम 2.5 घंटे का ध्यान करो। अजूबा है। और कईयों से मैंने सुना है कि बैठते हो, लेकिन क्या हकीकत में ये इस तरह की अनुभूति कि यानी जो आनंद मिले वो टिका रहे,
उनके पास होता है। किसी से आप पूछ करके देखो। तो एक आसन में आप कहीं पर भी बैठ, एक एकाग्रता के साथ कुछ न कुछ चेतन का, कुछ न कुछ आनंद का मेल बनता है। कोई सी भी चीज के साथ। बात ध्यान की तो कुछ अलग होती है। जैसे सोचो, अपन कोई एक फंक्शन के अंदर बैठ रहे हैं, चाहे मान लो ताशी पीट रहे हैं, तवज्जो एकाग्र होती है, उसमें बोलते बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद आया। ऐसे जो ध्यान करते हैं उस तरीके का। अब एक आसन से अगर आप घड़ी, 2 घड़ी, घंटा, आधी घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा अगर बैठते हो, यानी कहीं एकाग्रता के साथ कुछ आनंद आ सकता है, मैं इसमें मना ही नहीं करता। लेकिन उस आनंद का बरकरार रहना, यानी उसमें हमेशा अपने आप को जोड़ करके गोते मारते रहना, क्या उनके लिए मुमकिन है? लेकिन अगर किसी को सच्चे गुरु मिले, यानी उस मालिक की, यूं कहो, प्रदत्त, यानी उनकी स्वीकृति के सही, जिसके लिए अपने राय सुनत में दिया जानशीन, यानी उनको जान से भी प्यारी विभूति मालिक राय सुन दिया। ऐसों का अगर किसी को साथ मिल जाए, उनसे उपदेश लेकर के नाम की कमाई में जुड़ जाए, तो निश्चित तौर से अपने लिए बेशकीमती न्यामत, आनंद की, चेतन की पा सकता है, निहाल हो सकता है। काश ऐसा संजोग बने, हमारी उनके प्रति श्रद्धा भाव कायम हो, और कहीं हम अपनी लगन से उसमें अपने आप को आगे बढ़ा पाओ। आगे बढ़ाने का मतलब कहीं पीछे और चीज को छोड़ करके उस आधार के साथ आगे बढ़ते चले जाओ। जब तक पीछे कुछ नहीं छोड़ेंगे, यानी जो पुरानी मानसिकता में हम अपने आप को जकड़े होते हैं, इसमें बन जाओ, इधर बरत लो, ऐसा कर लो, वहां से निकलना पड़ता है। चित्त मालिक के चरणों में जोड़ना पड़ता है, वहीं ठहरना पड़ता है। और ये बाहर का सिलसिला नहीं, अंतर की बात है। जीवन चरित्र वगैरह जैसे पढ़े होंगे, जैसा लेखा पढ़ा होगा हुजूर महाराज का, महाराज साहब का, बाबूजी महाराज का, चाहे दैहिक रूप से दूरी होती थी, लेकिन हमेशा अंतर से मालिक के चरणों में जुड़े रहना, यानी विसरना नहीं। और हर वक्त एक अरदास, पुकार कि मालिक संजोग दीजिए, मिलने को व्याकुल हो रही। एक अंतर की, यूं कहो, विपराम स्थिति, जिसको वैराग कहते हैं, ये हमको कहीं अंतर में उनसे जुड़ने में बड़ी मददगार होती, एक ब्रिज का काम करती, कि जहां सूरत को मालिक से, यानी शब्द से जोड़ने में सहूलियत होती। बाहर तो जैसा इस मंडल में रहेंगे, घर गृहस्थ साथ रहेगा, फर्ज हमारे रहेंगे, तो निश्चित तौर से देख दूरी बन सकती है। हर वक्त का माहौल संग साथ का, कोई जरूर नहीं कि मान मिलता ही है। लेकिन जो अंतर की बात है, वो आप कहीं पर भी किसी भी माहौल में बैठ करके अपने तार को मालिक से जोड़ सकते हो। और ये चेतन का चेतन से मिला एक ऐसा सूक्ष्म धार है कि जो कहीं से कहीं, थोड़ा सा सोचो, जो हम लोगों को ध्यान बताया जाता है, यहां बैठ के पिंड देश, और पिंड देश में क्यों अपनी स्थिति आज्ञा चक्र बनती है, निचले घाटों के ऊपर रहती है। यहां बैठ करके भी हम कल्पना के जरिए से अपनी मालिक राय सुन जाते, जो कि 18 मंजिल ऊपर विराजते हैं, उनसे हम अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं ध्यान के वक्त।
तो ये चेतन का तो एक ऐसा सूक्ष्म धागा है कि जहां आप मालिक को याद करो, अपने आप चेतन उनसे कनेक्ट होता है और अपने आप उनकी तरफ बरबस खींचता है। ये एक ऐसी धारणा, एक ऐसी सोच और एक ऐसा लगा कि जो हमको हर वक्त उनके करीब लाता है, वहीं टिकाता है और आनंद की अनुभूति देता है, जिसमें हर सत्संगी को जुड़ना चाहिए। हमेशा कहा जाता है कहीं पर भी किसी भी माहौल में हो, मालिक को मत बिसरो। हर हाल में अंतर से राधा स्वामी कीर्ति रहो, जो मालिक का ध्वन्यात्मक शब्द, उस एक नाम के आधार से, उसके यूं कहो जाप के जरिए से हम अपने आप कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट होते रहते हैं। यानी उधर की कुछ मेहर, दया, चेतनता हमारी तरफ आती रहती है, जो हमारे संभाल के लिए बहुत जरूरी होती है। और जो मालिक के नाम को बिसर लेते हैं, ऐश्वी शब्द को, मन के जंजाल में उलझ जाते हैं, कहां से मेहर दया पाएंगे, कहां से उस चेतनता की धार को पाएंगे, अपनी संभाल किसके जरिए से करें। हम तो निबल हैं, अपने बल से हम चाहेंगे कि कहीं से अपने आप को संभाल लूं, कहीं से पलट लूं, कि कहीं दृढ़ होकर के बच लूं, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर मालिक की धार आ रही है, मेहर दया आ रही है, तो समझ पाना बहुत सहज हो जाता है। और ये हमेशा हम हर सत्संगी को करते चलना चाहिए। इसलिए कहीं ऐसी सोच कि मुझको मालिक से मिलना, आनंद को पाना, चेतन को लपना, आत्मा साक्षात्कार करना, देखो कैसे हमको अपने आप दूर बाहर की जगह अंतर में केंद्रित करता रहेगा, सिमटा बनता चलेगा और ठीक मालिक से मिलने का एक रास्ता बनाता चलेगा। सुन कर हासी सुन सुन कर धर्मों का
सुन कर आसी आवे, धर्मों का परिवंश बनावे, फांसी लाए, धर्मों का परिवंश बनावे, फांसी लाए, सुन कर हासी आवे, सुन कर हासी आवे, नींद में आया पे सूरत का पावे, नींद में आया चक्र में सूरत का पावे, मन की संकट मन की संगत सुन कर हासी आवे, सुन कर हासी आवे, धर्मों का परिवंश बनावे, फांसी लाए, धर्मों का परिवंश बनावे, फांसी लाए, सुन कर हासी आवे, सुन कर हासी आवे, धर्म सूरत का तन लौटावे, धर्म सूरत का तन लौटावे, सतगुरु का स्वामी नाम जपावे, सतगुरु का स्वामी नाम जपावे, सुन कर हासी आवे, सुन कर हासी आवे,
का गुरु से
कर्मों का देखिए, संतों का प्रयत्न है जितने भी भ्रम अवस्था धर्म के नाम से दुनिया में फैली कि उसको दूर हटा करके जो सत्य है जीवों के सामने पेश किया जा सके। अब जो खुले मन से संतों की बात को गौर से सुनेगा, समझेगा, निश्चित तौर से फिर दुनिया भ्रम अवस्था में दिखनी शुरू होगी और सत्य को कह करके अपना काम बना लेगा। अब ये उनका प्रयत्न जारी है, कबीर साहब से लेकर के आज महाराज तक का। इतने सहजता के साथ, सुंदरता के साथ, कोई भ्रम नहीं, कोई लुभावन की बात नहीं, साफ साफ शब्द। इससे और सहूलियत क्या दिया जाए? जैसा कि राय सुनत में दिया कि 8 साल के बच्चे से, कितना होता है 8 साल का बच्चा, अगर उसको भी समझ आ गया, उसको मालिक के नाम के साथ लगन लग गई, और 80 साल का बुढ़ा जिसकी सोचो हर इंद्री निबल हो जाती है, आंख, कान, शरीर, उसमें भी अगर मालिक के नाम की लगन अपना काम बना सकते, कहीं किसी तरह की कहीं रोक टोक कुछ भी नहीं कि जाति, वर्ण, कि गरीब अमीर, कि औरत मर्द, हर भेद को हटा दिया मालिक, बस मनुष्य देह में होना चाहिए। बनाओ क्यों? ये काम ऐसा है जिसमें कहीं कोई तरह की तकलीफ होती है, बैठ करके करना है, घट अंतर में करना है, इसमें बाहर के कोई संसाधन कोई जरूरी नहीं होते। ऐसी ऐसी मालिक ने छूटें दे रखी कि मान लो किसी की शारीरिक लाचारी जो दिखते हैं, जिस अवस्था में आप बैठ सकते, बस मालिक को सच्चे मन से टेको, यानी रायसुई नाम सच्चे मन से रायसुई टेको। वो मालिक हमारा बहरा नहीं है, अंधा नहीं, आप किस भाव से किस स्थिति में ले रहे हो ये मालिक सब जानते हैं, और निश्चित तौर से उसका प्रतिफल रिजर्व के बतौर देता चला जाता है। इसलिए थोड़ी सी लगन से मालिक के नाम में अपने आप को पिरोना, और फिर देखो अपने आप को कैसे फल से लाभान्वित करना। राधा करो